चलो बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों को सही तरीके से वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन समझ में आया है दोनों केसेस के अंदर, तो आप सीधा सीधा इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको लग रहा होगा मैंने 5 क्वेश्चन लिख दिया, जगह बहुत थोड़ी सी रख दी है। तो ऐसे ही है, पहले 3-4 क्वेश्चन तो ज़्यादा जगह लेने वाले है नहीं। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। चलिए सबसे पहले पूछा है वेक्टर इक्वेशन किसका, ऑफ द लाइन, ठीक है। अब ये लाइन किस में से जा रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो ये लाइन जिस पॉइंट में से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी आपको दे रखा है, मतलब ये क्या है बेटा, ये है ए बार। और वो जो लाइन जो इस पॉइंट में से जा रही है दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इस वेक्टर को पैरेलल, मतलब ये है बी बार। अब आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ अगर मान लीजिए बोर्ड के अंदर ये पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी बार इज गिवन एज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। बस बात खत्म। अब ए बार क्या है, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार क्या है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। खल्लास, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। समझ में आई बात, इसीलिए मैंने जगह ज़्यादा छोड़ी नहीं थी। तो बेटा खत्म हो गया, पहला सॉल्यूशन यहीं पर हो गया पहले का। अब बात करते हैं दूसरे की, पहले को हटा दूं अभी। अब दूसरे में क्या दिया है देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए फिर से वेक्टर इक्वेशन लिखना है लाइन का, कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। अब दो पॉइंट्स में से पास हो रही है वो लाइन और जिसके पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं ए बार, इसको मान लो बी बार। अब अगर लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना है जो दो पॉइंट्स में से पास हो रही है, तो वो क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। किसी एक को ए बार माना है दूसरे को बी बार माना है, तो ए बार का वैल्यू ए बार की जगह रख दो, दैट इज 3i कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप प्लस -7 टाइम्स के कैप। ये ए बार है प्लस लैम्बडा टाइम्स, अब बी बार माइनस ए बार लिखना है, तो ये बी बार है, इसमें से ए बार को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा 6i कैप माइनस 3i कैप 3i कैप। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस जे कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 जे कैप, बी बार माइनस ए बार, के कैप माइनस दिस मतलब के प्लस दिस 8 के कैप, ठीक है। तो ये मिल गया आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। समझ में आए बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, आगे बढ़ते। ऐसे ही फास्ट फास्ट आगे बढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये क्वेश्चन इसलिए है कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है, फिर तो मॉड्यूल के क्वेश्चन तो है ही आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, जो सर ने सॉल्व करवा के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वो लाइन जिस पॉइंट में से पास हो रही है उसका एक पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब ए बार दिया हुआ है 5i क्या प्लस 4j क्या प्लस 3k क्या। अब बेटा यहाँ पर और एक चीज क्या दी है, जो जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, लेकिन हमें लिखना है वेक्टर इक्वेशन। अब आप लोग क्या कर सकते हो, उस अगर जिस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हो इसके अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो उस लाइन को पैरेलल कोई वेक्टर रहेगा जिसको आप लिख सकते हो। तो आपको क्या मेंशन करना है, सिर्फ लेट बी बार बी द वेक्टर विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। बस इतना जैसे लिख देते हो आप, तो आप बी बार को लिख सकते हो -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आप पूछेंगे ये कैसे लिखा, तो बेटा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है, अब लाइन को पैरेलल है वेक्टर बी बार, इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है, तो जो प्रोपोर्शन में वो इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, तो उसमें से एक केस आप ले सकते हो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज -3 4 एंड 2। देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर बी बार इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लाइक दिस, डायरेक्शन रेशियोज का यूज करके। अब क्या होगा, अब बात खत्म हो गया, आपको लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है जो इसमें से पास हो रही है और इसको पैरेलल है, तो बात खत्म। आर बार इज इक्वल टू ए बार मतलब ये प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो, बात खत्म, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी निपट गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। चलिए अब देखो क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये तो पॉइंट है, ये तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसमें से आपका लाइन पास हो रहा है। अब दूसरी चीज, आपका जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो मान लेते हैं कि बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब बेटा समझ लो, आपका जो आपको जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब आपको पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज बी बार क्रॉस सी बार। तो आई कैप जे कैप के कैप, तो ये मिलेगा 1 ये 2 माइनस 1 तो लिखो इसको आई कैप ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1, ठीक है, माइनस जे कैप 1 माइनस 2 दैट इज -1 प्लस के कैप -1 माइनस 2 दैट इज -3। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1 प्लस 1 दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप और ये -3k कैप। तो बेटा ये जो बी बार क्रॉस सी बार मिला है ना, तो ये एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसको, इन दो वेक्टर्स को, बी बार एंड सी बार को। तो अगर ये बी बार एंड सी बार को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये अपने लाइन को पैरेलल रहेगा। बात समझ रहे हो। देखिए ऐसा मान लो कि आपके पास ये बी बार है और ये सी बार है। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, मैं ऐसे निकालता हूँ, ये बी बार निकालता हूँ और ये सी बार निकालता हूँ। इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहेगा, ये वेक्टर जो मार्कर पेन है मेरा वो बी बार क्रॉस सी बार है। दिस इज बी बार क्रॉस सी बार, ये यहाँ पर होता है। तो बी बार क्रॉस सी बार इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। लेकिन हमारी जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार। अब बी बार क्रॉस सी बार को ये भी परपेंडिकुलर है, सॉरी बी बार एंड सी बार को बी बार क्रॉस सी बार परपेंडिकुलर है, जो कि बी बार क्रॉस सी बार मैं इसको बोल रहा हूँ, और हमारा लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है। मतलब हमारा लाइन, मतलब दो चीजें एक ही चीज को परपेंडिकुलर हो रही है, उसका मतलब क्या होगा, वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो वेक्टर है बी बार क्रॉस सी बार और हमारी लाइन पैरेलल होगी। तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक पॉइंट था जो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब लाइन आपकी इस पॉइंट में से जा रही है, और दूसरा हमें पैरेलल वेक्टर मिला है जो लाइन को है, कौन सा, बी बार क्रॉस सी बार। सो बी बार क्रॉस सी बार इज द वेक्टर विच इज पैरेलल टू आवर लाइन, एंड देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या लिखेंगे आप, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार। समझे बात को। तो ये जो बी बार क्रॉस सी बार है ये बेसिकली क्या है, इट इज अ पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो बस बात खत्म हो गई, ए बार जो भी है ये वाला लिख दो और बी बार क्रॉस सी बार का ये लिख दो, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई दिक्कत नहीं, फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ए बार दे रखा है, मतलब ए बार दिया है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो बेटा आपको एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है, जो लाइन जिस पॉइंट में से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है एंड पैरेलल टू द लाइन। अब यहां पर देखो मसला क्या हो रखा है, आपको जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है, वेक्टर इक्वेशन लिखना है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन, बट वो लाइन पैरेलल है किसी दूसरे लाइन को। मतलब ये जो आपको दिया है ना आर बार इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम दिस वेक्टर, तो ये खुद एक लाइन है, वेक्टर इक्वेशन में लिखी हुई एक लाइन है, ये देख रहे हो इसको, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना वेक्टर इक्वेशन, वो लाइन इस लाइन को पैरेलल है। अब बेटा अगर वो लाइन इस लाइन को पैरेलल है तो इस लाइन की तरफ देखिए, ये लाइन कौन है, आर बार लाइन है, और ये आर बार जो है उस लाइन का ये वेक्टर पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइन है, इस लाइन का ये वेक्टर पार्ट है। तो अगर अगर क्या आपको पता होता है कि ये जो लाइन है इस लाइन को, ये जो लाइन है आपकी आर बार, इस लाइन को, सॉरी आपका जो लाइन है मतलब जो दिया हुआ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो लाइन होता है ये पैरेलल होता है इस वेक्टर को, लैम्बडा के कोएफिशिएंट वाले वेक्टर को। तो अगर आपका लाइन खुद इससे पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है जिसका हमें इक्वेशन लिखना है, तो हमें जो इक्वेशन लिखना है वो किससे पैरेलल होगा, इस वाले वेक्टर से। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, हियर गिवन लाइन इज पैरेलल टू द आर बार एंड दैट्स व्हाई, बट
आर बार इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड देयरफॉर आवर लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, और ए बार की जगह आएगा ये वाला वेक्टर, यहाँ पर आएगा प्लस लैम्बडा टाइम्स, और बी बार की जगह पर आएगा ये वाला वेक्टर। लिख दूँ, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार मतलब माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार मतलब क्या, ये वाला वेक्टर लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पहले 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर के। तो मैं यहीं पर रुकूंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। गुड बाय।